हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इन्वायरमेंटल स्टडी का चैप्टर नंबर 15 फायर पढ़ेंगे। फायर मीन्स होता है आग। तो आग के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि उसकी खोज किस प्रकार से हुई और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। थिंक ऑफ द प्रॉब्लम्स वी वुड हैव टू फेस इफ फायर वर नॉट देयर। उन परेशानियों के बारे में सोचिए जिनका हमको सामना करना पड़ता अगर आग नहीं होता। विदाउट फायर वी हैव टू ईट अनकुक्ड फूड एंड वी विल फील कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। अगर आग नहीं होता तो हमको बिना पका हुआ भोजन करना पड़ता और सर्दी के दिनों में हमको और भी अधिक ठंड लगता। क्या करते हैं हम सर्दी के मौसम में? आग जला करके आग से क्या करते हैं, अपनी बचाव करते हैं। तो अगर आग नहीं होता तो वो भी नहीं हो पाता। आगे है, फॉर व्हाट पर्पस डू वी यूज़ फायर, मेक अ लिस्ट। हम किन उद्देश्यों के लिए, पर्पस में होता है उद्देश्य, हम किन उद्देश्यों के लिए आग का उपयोग करते हैं, एक लिस्ट बनाइए। तो आंसर होगा वी यूज़ फायर टू कुक फूड, टू लाइट कैंडल एंड दियास एक्सेट्रा। किन किन चीज़ों के लिए करते हैं? खाना पकाने के लिए और लाइट और कैंडल जलाने के लिए। लाइट यानी कि प्रकाश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिया या कैंडल जला करके प्रकाश करते हैं। फायर चेंज द वर्ल्ड। आग ने क्या किया, दुनिया को बदल दिया। चेंज यानी कि बदलना। फायर डिड एग्जिस्ट, इट इज ओनली व्हेन मैन लर्न टू कंट्रोल फायर दैट ही स्टार्टेड यूजिंग इट इन मैनी वेज। जब इंसानों ने आग का उपयोग करना सीखा तो उससे उन्होंने उसका उपयोग विभिन्न तरीकों से किया। आग के बारे में जब सीखे, लर्न मीन्स सीखना, आग के बारे में जब उन्होंने सीखा और आग पे जब काबू पा लिया, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण या काबू, तो उन्होंने आग का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया। इमेजिन द लाइफ बिफोर द यूज ऑफ फायर वॉज नॉन, राइट अबाउट इट। इमेजिन मतलब उस चीज़ के बारे में सोचिए, मतलब उस समय के बारे में सोचिए जब लोगों को आग का ज्ञान नहीं था, तब क्या होता था। व्हेन फायर वॉज नॉट नॉन, पीपल यूज टू ईट अनकुक्ड फूड एंड फ्रूट्स। जब जो इंसान थे उनको आग के बारे में ज्ञान नहीं था, तब वे बिना पका हुआ भोजन करते थे और फ्रूट्स खाते थे। ठीक है। वॉट आर द थिंग्स विच कैन नॉट बी ईटन विदाउट रोस्टिंग इन फायर। उन चीज़ों के नाम लिखिए जिनको आग में रोस्ट किए बिना नहीं खाया जाता। चपाती, मीट, एग, स्वीट कॉर्न आर नॉट बी ईटन विदाउट रोस्टिंग इन फायर। आगे है, इज द फायर यूज्ड टू मेक पिक्चर्स एंड ब्रिक्स, आस्क द एल्डर्स एंड राइट। क्या जो आग है उसका उपयोग मटके और ईंट बनाने के लिए किया जाता है? अपने बड़ों से पूछ करके लिखिए। तो हाँ, किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस, फायर इज यूज्ड टू मेक पिक्चर्स एंड ब्रिक्स। यू मस्ट हैव सीन दैट द blacksmith gets the iron heated in his furnace to make things from the iron. When iron becomes red and hot, he gives it the desired shapes and sizes. क्या करते हैं, जो भट्टियाँ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे लोहे को, आयरन में होता है लोहा, लोहा को क्या किया जाता है, गलाया जाता है। उसके अलावा लोहे से कुछ चीज़ बनाना होता है तो लोहे को गर्म करते हैं। कितना गर्म? लाल होते तक। ठीक है, लाल हो जाता है, उसके बाद उसको अलग अलग शेप और साइज में उससे कुछ भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आस्क योर एल्डर्स वेदर फायर इज यूज्ड टू मेक गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्गनामेंट्स। क्या करते हैं, जो सोने या चांदी के आभूषण हैं, क्या वे चीज़ें आग के उपयोग से बनती हैं? मतलब आग का उसमें यूज होता है क्या बनाने में? तो होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस, द फायर इज यूज्ड टू मेक गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्गनामेंट्स। जो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं उनको बनाने के लिए फायर का यूज किया जाता है। टू लाइट चूल्हा और सिगड़ी, द मैच स्टिक्स आर यूज्ड इन अवर हाउसेस। व्हाट डिड अवर
ancestors do to light चूल्हा। मतलब हमारे जो पूर्वज थे वे चूल्हा को जलाने के लिए क्या करते थे? Our ancestors used to rub two stones to light चूल्हा। वे क्या करते थे? दो स्टोन्स को आपस में रफ करते थे, उससे जलता था। ठीक है, फायर होता था। स्टोरी ऑफ मैच, माचिस की कहानी। ये देख सकते हैं आप लोग मैच का बॉक्स। द मैच वॉज डिस्कवर्ड अबाउट 300 ईयर्स अगो इन 1680। माचिस या जो मैच स्टिक है उसकी खोज कब हुई? 300 ईयर्स अगो, यानी कि 300 वर्ष पहले 1680 में हुई। 1680, ठीक है। द मैच फाउंड एट प्रेजेंट केम इन यूज इन 1855। और आज जो हम माचिस का उपयोग करते हैं वो कब आया? 1855 में आया। इट इज़ सेफ टू बर्न समथिंग विथ इट। और इससे कुछ भी चीज़ जलाना बहुत ही आसान भी है और सेफ भी है। ठीक है, सुरक्षित है। इट इज़ वेरी इजी टू लाइट अ फायर विथ अ मैच स्टिक। मैच स्टिक की सहायता से आग जलाना बहुत ही आसान है। यू नो दैट when the matchstick is rubbed against the brown powder on the side of the box, it catches fire। जब हम जो मैच स्टिक होता है, यानी कि ये तो मैच स्टिक का बॉक्स है, इसके अंदर में जो मैच स्टिक होता है उसको साइड में लगे हुए ब्राउन पाउडर से जब हम लोग रफ करते हैं तो क्या होता है? फायर होता है। ठीक है। सच मैचेस आर नॉन एज सेफ्टी मैचेस। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सेफ्टी मैचेस, क्योंकि बहुत ही सुरक्षित हैं स्टोन्स या बाकी चीज़ों के मुकाबले। ईयरलियर द फायर वॉज केप्ट अंडर द एस इन अवर हाउसेस। दिस फायर वॉज यूज्ड व्हेन देयर वॉज अ नीड टू बर्न चूल्हा एक्सेट्रा। देखिए पुराने ज़माने में क्या करते थे? एस मीन्स होता है राख, जो चूल्हा जलाने के बाद जो बचता है राख, वाइट होता है, तो उसका क्या करते थे उपयोग पुराने ज़माने में? एक बार आग जला लिए तो फिर उसको रख दिया जाता था ढक करके राख से। ठीक है, जो अंगारे होते थे उसको ढक करके रख देते थे और अगले दिन फिर चूल्हा को उसी से जलाते थे। ये क्या होता था? आसानी होता था पत्थर को आपस में रगड़ करके आग जलाने की अपेक्षा। आगे है व्हाट प्रॉब्लम्स वर देयर व्हेन देयर वर नो मैचेस थिंग। अगर कोई भी माचिस नहीं होता तो कौन से प्रॉब्लम्स होते? सोचो। व्हेन देयर वर नो मैचेस इट वॉज डिफ़िकल्ट एंड टाइम टेकिंग टू बर्न फायर। अगर माचिस नहीं होता तो आग जलाना मुश्किल होता और अधिक समय लगता। आगे है द वेज टू बर्न फायर, मतलब आग जलाने के तरीके। देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। व्हेन देयर वॉज नो मैच ग्लिटरिंग स्टोन्स वॉज यूज्ड टू बर्न फायर। जब किसी प्रकार का माचिस नहीं था तब ग्लिटरिंग स्टोन्स का उपयोग किया जाता था आग जलाने के लिए। बर्न मीन्स होता है जलाना, फायर मीन्स आग। बट एवरी वन कुड नॉट बर्न फायर दिस वे। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इस तरीके से आग नहीं जला सकता था। लेट्स सी व्हाट आर द अदर वेज देन मैच टू प्रोड्यूस फायर। देखते हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आग जलाया जा सकता है। फायर विथ ग्लिटरिंग स्टोन, ग्लिटरिंग स्टोन से। इन छत्तीसगढ़ एंड मैनी अदर एरियाज ग्लिटरिंग स्टोन्स वॉज यूज्ड टू प्रोड्यूस फायर। पहले ज़माने में क्या किया जाता था? छत्तीसगढ़ और बाकी जो आसपास के एरिया हैं या सभी जगह क्या करते थे? इस प्रकार से ग्लिटरिंग स्टोन्स का उपयोग आग जलाने के लिए किया जाता था। इज़ द ग्लिटरिंग स्टोन्स स्टिल यूज्ड फॉर दिस? फाइंड आउट। क्या ग्लिटरिंग स्टोन्स का उपयोग आज भी किया जाता है आग जलाने के लिए? तो इसका आंसर होगा नो। नाउ अ डेज ग्लिटरिंग स्टोन्स नॉट यूज्ड फॉर फायर। अभी वर्तमान समय में ग्लिटरिंग स्टोन्स का उपयोग आग जलाने के लिए नहीं किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर विथ ग्लिटरिंग स्टोन्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। ग्लिटरिंग स्टोन से आग जलाने का जो तरीका है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वी नीड टू ग्लिटरिंग स्टोन्स एंड सम कॉटन थ्रेड्स फॉर दिस। इसके लिए हमको क्या चाहिए? 2 ग्लिटरिंग स्टोन्स चाहिए और कुछ कॉटन के थ्रेड्स चाहिए।
दिस थ्रेड्स इज पुट इन अ रील, जिनको कि एक रील में डाल देना है। वन एंड ऑफ द थ्रेड्स रिमेन आउट ऑफ द रील, एक जो उसका सिरा होगा बाकी सिरों से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। आउट ऑफ द रील मतलब एक क्या होना चाहिए, उनमें से बाहर होना चाहिए और बाकी आपस में बंधे हुए होने चाहिए। दिस एंड इज अटैच्ड टू अ ग्लिटरिंग स्टोन, और उसको क्या करना है, ग्लिटरिंग स्टोन से अटैच करना है। यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में। एंड बोथ द स्टोन्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, दोस द कॉटन थ्रेड्स कैचेस फायर, और इस प्रकार से जो ग्लिटरिंग स्टोन्स हैं इनको आपस में रब करना है, इससे क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आग जलेगा। फायर विथ अ ग्लास लेंस, अब ग्लास लेंस का उपयोग करके किस प्रकार से आग जला सकते हैं इसको समझते हैं। टेक अ ग्लास लेंस, द सेम लेंस विथ विच स्मॉल ऑब्जेक्ट लुक बिगर, आपको इस प्रकार का एक ग्लास लेंस लेना है। शायद आप लोग बचपन में किए भी होंगे ये वाला प्रैक्टिकल। ये जो लेंस होता है इसमें जो स्मॉल चीज़ें होती हैं, इनकी जो छोटी चीज़ें होती हैं वो हमको बड़ी दिखती हैं। किसी किसी कॉम्पॉक्स बॉक्स में भी होता है, तो आप लोग देखे होंगे शायद। फोकस द लेंस ऑन अ पीस ऑफ पेपर, अब क्या करना है, लेंस को पेपर के एक छोटे से टुकड़े पे हमको उसको फोकस करना है। द लेंस शुड फेस द सन, और इसको इस प्रकार से इसमें फेस करना है कि जो सन का रेसेस हो, यानी कि सूर्य की जो किरणें हो वो सीधे आकर के इस लेंस से टकराएं। कीप द लेंस स्टेबल इन दिस पोजिशन, अब हमको लेंस को इसी पोजिशन पे स्टेबल रखना है। वॉट डू यू सी, डज द पेपर बर्न, आपने क्या देखा, क्या पेपर जलता है। यस, द पेपर स्टार्ट्स बर्निंग, हाँ पेपर जलना शुरू हो जाएगा। तो इसको अगर आप लोग के पास इस प्रकार का लेंस अवेलेबल हो तो आप लोग करके देखेंगे। वॉट थिंग्स बर्न, कौन सी चीज़ें जलती हैं। वी यूज़ फायर फॉर मैनी थिंग्स डेली, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए डेली आग का उपयोग करते हैं। वी हैव मैनी थिंग्स अराउंड अस विच बर्न एंड मैनी विच डू नॉट बर्न, हमारे चारों ओर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनमें से कुछ जलती हैं और कुछ नहीं जलती। थिंक एंड टेल ऑफ सच थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में सोचिए और बताइए। फर्स्ट, थिंग्स दैट बर्न, यानी कि वे चीज़ें जो कि जल जाती हैं आग से, तो आंसर होगा वुड, पेपर, क्लॉथ्स एंड फूड। थिंग्स दैट डू नॉट बर्न, वे चीज़ें जो कि आग में नहीं जलती हैं, तो ये होगा स्टोन, आयरन, सैंड एंड स्टील। आगे है कैंडल्स फ्लेम, यानी कि कैंडल तो समझते हैं इस प्रकार का जो मोमबत्ती बोलते हैं हिंदी में, उसका फ्लेम, इसके बारे में देखते हैं। बर्न अ कैंडल इन द क्लास एंड लुक केयरफुली एट इट्स फ्लेम, क्लास में इस प्रकार का एक जो कैंडल है उसको जलाइए और ध्यान से इसके फ्लेम को देखिए। डज द फ्लेम लुक यूनिफॉर्म ओवर, क्या जो फ्लेम है वो हमेशा एक समान है। नो, द फ्लेम डज नॉट अपीयर यूनिफॉर्म, जो फ्लेम है वो हमेशा हमको एक जैसा नहीं दिख रहा है, हिलता डुलता रहता है। ठीक है, ये क्यों होता है, तो हवा के कारण होता है। नाउ पुट अ मेटल बाउल और अ प्लेट ओवर दिस फ्लेम फॉर सम टाइम, अब आपको क्या करना है, एक मेटल का बाउल या फिर प्लेट लेना है और इसके ऊपर इस प्रकार से रखना है। वॉट इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द प्लेट, तो जो प्लेट होगा उसके यहाँ नीचे पे आपको क्या मिलेगा। कार्बन इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द प्लेट, प्लेट के हमको नीचे साइड पे क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। ठीक है, मेक अ पिक्चर ऑफ अ बर्निंग कैंडल, तो इस प्रकार से आप लोग एक बर्निंग कैंडल का यहाँ पे पिक्चर बना लेंगे। आगे है व्हेन द वुड इज बर्न इन द चूल्हा व्हाट कलर ऑफ फ्लेम डू यू फाइंड, जब चूल्हे में लकड़ी को जलाया जाता है तो जो फ्लेम होता है यानी कि जो लौ होता है उसका कलर किस प्रकार का होता है, तो आंसर होगा व्हेन द वुड इज बर्न इन द चूल्हा द कलर ऑफ फ्लेम इज येलो एंड रेड। वॉट कलर ऑफ फ्लेम डू यू गेट फ्रॉम द वीक स्टोव, जो स्टोव होता है उसका फ्लेम कौन से कलर का होता है, तो इसका आंसर होगा ब्लू कलर ऑफ फ्लेम गेट फ्रॉम वीक स्टोव, वीक स्टोव से हमको ब्लू कलर का फ्लेम मिलता है। ठीक है, ब्लू कलर का फ्लेम दिखाई देता है उसमें। आस्क योर मदर
इफ़ द यूटेंसिल्स गेट ब्लैक वाइल कुकिंग ऑन स्टोव और अ चूल्हा। अपनी माँ से पूछिए कि जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स मीन्स होता है बर्तन, वो चूल्हे में खाना बनाने से काले होते हैं या फिर स्टोव में। तो इसका आंसर होगा यूटेंसिल्स गेट ब्लैक वाइल कुकिंग ऑन चूल्हा नॉट इन स्टोव। चूल्हा में खाना पकाने से जो बर्तन होते हैं वे काले हो जाते हैं, स्टोव में नहीं होते। आगे है व्हाट टू डू व्हेन फायर ब्रेक्स आउट। आप क्या करेंगे जब आग फैल जाएगी या फिर कहीं पे आग लग जाएगी। मैनी टाइम्स द फायर ब्रेक्स आउट इन अ विलेज, फार्म, ग्रैनरी और फैक्ट्री। देयर इज हग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्या होता है, बहुत बहुत समय ऐसा होता है कि आग जो होता है किसी गांव में या किसी खेत में, किसी फैक्ट्री में लग जाता है, जिससे कि बहुत सारा प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है या फिर इंसानों का भी डेथ हो जाता है। वॉट इज डन टू पुट आउट फायर, राइट। तो आग को उस समय रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए। पुटिंग डर्ट एंड वाटर ऑन द फायर एंड कॉल फायर ब्रिगेड। उस समय हमको क्या करना चाहिए, आसपास अगर धूल है या फिर कोई भी रेत है या पानी है तो उसको आग पे डालना चाहिए, आग पे काबू पाने के लिए। उसके बाद हमको तुरंत ही फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए, ठीक है। आगे है व्हाट टू डू व्हेन सम ऑन बर्न। क्या करना चाहिए जब कोई जल जाता है। इन अनफॉर्चुनेटली समवन बर्न्स देन सम मेजर्स कैन बी एडॉप्टेड अस फर्स्ट एड। जब अनफॉर्चुनेटली यानी कि जब अचानक किसी को अगर कोई जल जाता है आग से, तो हमको क्या क्या चीज़ें उस समय करनी चाहिए, देखते हैं। अस कवरिंग द बर्निंग आइटम और पर्सन विथ अ ब्लैंकेट so that air contact with fire is broken and fire is extinguished. First aid depends on how much the person has burned her himself. Some first aid tips are given here. सबसे पहले तो क्या करना है, अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति आग से जल रहा है तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, कोई भी ब्लैंकेट को उसके ऊपर ढकेंगे ताकि आग तुरंत बुझ जाए। उसके बाद कुछ टिप्स है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट है कीप ऑन प्योरिंग वाटर ऑन द बर्न पार्ट्स यू अंटिल द बर्निंग गेट्स लेस। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी बर्निंग पार्ट है यानी कि जहाँ पे भी उसको जला हुआ है उसका हिस्सा, जो व्यक्ति है उसका, वहाँ पे हम लोग वाटर डालेंगे तो उससे क्या होगा, उसको थोड़ा सा राहत मिलेगा। द क्लॉथ शुड बी टेकन ऑफ। और अगर उसने कपड़े पहने हुए हैं और जला हुआ है तो कपड़े उस समय वहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है, हाथ या पैर जहाँ पे भी जला हुआ हो। फैन द बर्न पार्ट्स बट ओनली व्हेन द फायर हैज़ बीन पुट आउट कम्प्लीटली। उस स्थान पे फैन मीन्स हवा देना है जहाँ पे उसको, जहाँ पे जला हुआ हो, लेकिन तब जब आग अच्छे से बुझ गया हो। टेक द पर्सन टू अ हॉस्पिटल इमिडिएटली। और उस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाना है। कंसोल द पर्सन, ठीक है, जो भी व्यक्ति है उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाना है। ये था हमारा फायर का लेसन का पूरा वीडियो। क्वेश्चन आंसर हम लोग इसी चैप्टर के पार्ट 2 वाले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।